तो भाइयों गुड इवनिंग। आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये YouTube पे थोड़ा मिलना भी मुश्किल होंगी चीज़ें। ठीक है, बस इसको एक बार समझो। और जो मेरी हेडिंग है कि आज के बाद बरसेगा रुपया, तो वो रुपया बरसेगा ही। आपने करना क्या है, पहले चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लो। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं, हर एक पे नंबर लिखा हुआ है। और जो आप कुंडली भी देखोगे उस पे जो नंबर होता है वो राशि होती है। तो वो नंबर नहीं देखने, आपने सेंटर से गिनना है कि मेरा ग्रह कौन सा कहाँ बैठा हुआ है, मतलब आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। मैं 2-4 उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। और ये जो घर होते हैं, राशि आपने हटा दी उनमें से, मैंने तो हाउस नंबर देने के लिए ये लिखी है संख्या। आप राशि मन देखो उसके अंदर बेशक। ठीक है, तो घर के मालिक और कारक ग्रह, और ये है कुंडली के अनुसार दशा। ये आपको दिखाई दे रही है, जो ये पहला घर है पूर्व दशा होती है, उत्तर पश्चिम सेकंड हाउस, थर्ड दक्षिण दशा, फोर्थ उत्तर पूर्व, पूर्व की दीवार, उत्तर दिशा, दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण की दीवार, ये सेंटर होता है घर का जो 9th हाउस है। और 10th हाउस पश्चिम की दशा, पश्चिम की दीवार और दक्षिण पूर्व। ये आपके जो घर होते हैं, जब हम कुंडली देखते हैं, किसी की मार्केट करना है उसको नहीं करना चाहिए, या शादी वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हजारों क्वेश्चन, तो उसमें होता क्या है, ये चीज आपको या किसी ने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी है। अभी मेरा कोर्स शनिवार से शुरू होगा तो उसमें भी आप लोग सीखोगे। तो देखो जो पहला घर होता है, यहाँ का घर होता है मंगल का, क्योंकि एक राशि होती है, और कारक होता है सूर्य, सूर्य उच्च का होता है। यहाँ शुक्र का घर होता है, बृहस्पति कारक है, मंगल, ये बुध का घर होता है, मंगल इसमें कारक होता है। फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, चंद्रमा ही इसका मालिक और कारक है। फिफ्थ हाउस सूर्य का घर होता है, गुरु कारक है, यहाँ का बुध का घर है, केतु कारक है। शुक्र का घर है, बुध कारक है, मंगल का घर है, शनि कारक है। ये जो हम बात कर रहे थे घर का सेंटर, ये बृहस्पति का घर होता है और बृहस्पति कारक है। शनि का घर है, मंगल कारक है, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का होता है। गुरु और शनि 11th हाउस के कारक है। शुक्र और ये घर गुरु का घर होता है, शुक्र इसका कारक है, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च का होता है, और राहु भी। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। ये चीजें एक्चुअल कम आदमी इसके ऊपर काम करते हैं, और ये चीज उनको पता नहीं है कुंडली में। जब आप किसी को कुंडली दिखाते हो या, तो ये चीज अगर जिसने समझ ली ये वाली, तो उसकी सारी चीज समझ में आ जाएंगी। और अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। बात समझ गए? ये जोड़ेंगे तो पैसा आएगा। अब पैसा कैसे आएगा, मैं आपको कई एक उदाहरण देके समझाता हूँ। सबसे पहले जो उदाहरण हम लेते हैं, ये लेते हैं उत्तर पूर्व। तो ये किसकी दशा है, यहां देखो, यहां हाउस देखो, 4th हाउस है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व क्या है, चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा क्या है, पानी। तो जो इंसान घर के उत्तर पूर्व में पानी का टैंक बनवाएगा, पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनवाएगा, उसको पैसे की जीवन में कमी नहीं होगी। आपको एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा चंद्रमा की है। अब यहां पे आप वास्तु के हिसाब से, जिसका यहाँ पे पानी का टैंक है, उसको कोई पैसे की कमी नहीं होगी जीवन में, चाहे आपका चंद्रमा कहीं पे भी बेशक हो। ठीक है, अगर चंद्रमा आपका दूसरी दशा में कहीं बैठा हुआ है, मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है,
ठीक है। तो ये भी पूरब की दशा है, यहाँ पे भी बनवा सकते हो, लेकिन दक्षिण वगैरह में नहीं बनाना है। अब इसके बाद ये घर का सेंटर है, ये वाला, ये केंद्र, तो ये वाला आपने साफ रखना है और इसको खाली छोड़ना है। जो खास करके जो सेंटर होता है ना घर का, वहां भारी चीजें नहीं होनी चाहिए और वो खाली। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। पहले मैं ये लेता हूं, ये वाला, ठीक है। ये 2 नंबर डाल देता हूं, मैं 2 कर दिया है। ये क्या है, मंगल का घर है, सूर्य कारक है, तो यहाँ मंगल और सूर्य अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये पूर्व दशा है आपकी, ठीक है। पूर्व की दशा, जिधर से सूर्य निकलता है, ये दशा सूर्य की है, जिधर से सूर्य निकलता है, तो ये सूर्य और मंगल की दशा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से आपने काम करना है। बहुत से आदमी क्या करेंगे, इस दिशा को ही ब्लॉक कर देंगे, या यहाँ पे भारी चीज बना देंगे, सीढ़ी बना देंगे घर की, तो वो नेगेटिव हो जाता है। जहाँ शनि राहु ये आते हैं, वहां पे सीढ़ी होनी चाहिए घर की। अब देखो, ये दशा है आपकी उत्तर और पश्चिम की, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से आदमी क्या करते हैं, घरों के बाथरूम बना देते हैं, तो आपकी शुक्र और बृहस्पति खराब हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर बाथरूम या टॉयलेट होगी तो क्या चीज होगी, आप लोग देखना, इस दशा में वो आदमी टैक्स चोरी करते हैं, ये वाले में। ये टैक्स चोरी नहीं करेंगे तो पैसा बचेगा ही नहीं, तो इनको टैक्स चोरी करना जरूरी है अगर यहाँ टॉयलेट आ रही है तो। शुक्र और बृहस्पति तो वहां पे आ रही है, तो इसमें होता क्या है, जैसे आप टॉयलेट बनवा देते हो कहीं, तो वो दशा आपकी खराब हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो 2 या 3 चीज मैं बता रहा हूँ, होने को तो मैं बताऊंगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, जो आपने ध्यान रखनी है। एक तो किचन का ध्यान रखना है, एक टॉयलेट का। अगर टॉयलेट गलत जगह बन गई तो उसका वास्तुशास्त्र में कोई समाधान नहीं है। वो कोई लाल टेप लगा देगा, कुछ कर देगा, पानी की बाल्टी भर के रख दो, वो बेकार की चीज, उसका समाधान नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया, ये धन भाव भी है कुंडली में, शुक्र बृहस्पति का भी है। तो यहाँ पे अगर आपकी टॉयलेट है या ये है, तो वो टैक्स चोरी करेगा, उसको पैसा जब भी बचेगा। अगर वो टैक्स चोरी नहीं कर रहा तो उसको पैसा बचेगा नहीं, ठीक है। अब आती है ये दक्षिण की दीवार, ये वाला, ये क्या है, मंगल और बुध। मंगल का घर होता है, बुध का घर होता है 3rd हाउस में, मंगल कारक होता है, ठीक है, ये वाले में। तो ये दशा कौन सी है, दक्षिण की, ठीक। तो यहां पे मंगल से रिलेटेड आप चीजें रखोगे तो आपका मंगल सही हो जाएगा। मानो शहद का एक डब्बा रख दिया भर के, जिसका मंगल खराब है, तो ये जो दशा है दक्षिण वाली, ये आपकी सही हो जाएगा इस घर का वास्तुशास्त्र। या आपका ग्रह कमजोर है, मंगल कहीं पे भी बैठा है, आपको पता लग रही है ये हमारा मंगल खराब है, तो हमें यहाँ क्या करना है, शहद रख दो भर के एक, ठीक है। तो ये दशा आपकी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। अभी बात करते हैं ये वाली दशा की, पश्चिम। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये 10th हाउस है, तो ये पश्चिम की दशा है। अब 10th हाउस क्या करता है, आपको जॉब वगैरह भी देता है, तो मंगल वहां क्या है, कारक, मंगल उच्च का होता है।
शनि का घर है और मंगल कारक है। ठीक, अब पश्चिम दशा में आप लोग क्या करोगे, पानी का टैंक बनाओगे या उस दशा को खराब कर दोगे। पश्चिम में सीढ़ी तो बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर में अगर पानी का टैंक बना रहे तो आपकी जॉब में परेशानी आती रहेंगी, बार बार छूटता रहेगा, बॉस के साथ झगड़े चलते रहेंगे। इस दिशा में जिस घर में आप रह रहे हो या आपका जो घर है, तो वो ये चीज वहां पर नहीं करनी है आपने। ठीक है, अब आती है कौन सी दशा, दक्षिण पश्चिम, ये वाली। यहां पे देखो, इस घर का शुक्र मालिक है, शुक्र का घर है, और बुध यार गलत लिख दिया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे शनि होता है, क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च का होता है ना। शुक्र का घर है, शनि इसका कारक होता है, क्योंकि सातवें घर में शनि उच्च का होता है, सातवीं राशि में। ठीक है, तो अब ये दक्षिण पश्चिम की दिशा है। ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम में आप भारी चीजें रखोगे। मैंने पहले बताई है, राहु शनि जहां पे भी है कुंडली में, उस दशा को भारी रखोगे तो फायदा होगा। अब इसमें मैं ये चीज आपको क्यों रिलेट कर रहा हूँ इसके कुंडली और इसके साथ में, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते। तो ये दक्षिण पश्चिम क्या है, यहाँ पे हमेशा भारी चीज में क्या होगा, आप घर की सीढ़ी निकाल सकते हो, घर के जो रुपया पैसा रखना है वो चीज वहां पे रख सकते हो। मतलब जो चीज आप रखोगे वो ज्यादा टाइम तक वहां चलेगी। दक्षिण पश्चिम में घर के मालिक का रूम रह सकता है, बेडरूम। ठीक है, और यहाँ लॉकर रखते हो तो लॉकर जब आप खोल रहे हो तो आपका मुंह पूरब की तरफ उत्तर की तरफ जाए, और जो लॉकर का गेट है वो दक्षिण की तरफ जाए। जैसे बड़े लॉकर होते हैं ना, पैसा वगैरह रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, तो वो चीज यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे आठवां घर है, आठवां दक्षिण की दीवार, और यहाँ क्या है, मंगल का घर है, इसका शनि कारक होता है। ठीक, मंगल का घर है, इसका शनि कारक है। तो अष्टम क्या है, ये दक्षिण की दीवार है, तो ये भी दक्षिण की दीवार आ गई। तो वहां अगर आप शनि को अच्छा करना चाहते हो तो शनि से रिलेटेड जो चीज है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का ऑयल, वो आप रख दो उस दशा में, तो वो आपको फायदा होगा। जैसे पूरब उत्तर दशा है, यहाँ पे आप जिसका चंद्रमा खराब है उसको क्या, गंगा जल ला के 20 लीटर एक चांदी का टुकड़ा डाल के रख देना चाहिए। हम उपाय में बताते हैं, तो उससे क्या है, उसका मून अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि मैंने दोनों चीज आपको रिलेट करके समझाई है। इससे फायदा क्या होगा, उस ग्रह की चीज अगर आप वहां पे रख रहे हो तो वो ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये उत्तर दशा है और ये बुध का घर है, केतु इसका कारक है, तो जैसे बुध से रिलेटेड आप चीज रख सकते हो, केतु की चीज है यहाँ पे रख सकते हो। अब ये 12th हाउस है, दक्षिण और पूर्व। ठीक है, तो यहाँ का शुक्र कारक होता है दक्षिण, सॉरी दक्षिण पूर्व दशा में अगर शुक्र से रिलेटेड जो चीजें, क्या चीजें होती हैं, जितने भी लग्जरी आइटम होते हैं,
फूलों का गुलदस्ता होता है जो हम लोग लाते हैं, कोई भी लग्जरी आइटम है, भगवान बौद्ध की वो होती है मूर्ति है, वो रख सकते हो। उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ रखोगे तो आपको फायदा होगा। तो ये बाकी चीज़ें तो तकरीबन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जैसे ये है, ये पूरब की दीवार है ये, और यहाँ क्या लिखा है, सूर्य और गुरु, क्योंकि ये सूर्य का घर होता है, गुरु इसका कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या टांग सकते हो, जैसे एक साइन आता है सूर्य का, जिसमें ऐसे पंखुड़ी सी होती है, वो आप लगा दो, तो जिसका सूर्य कमजोर होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है इससे कि जैसे आपका एक घर है, तो आप ग्रहों के अनुसार उसकी चीजें उधर रखोगे तो आपको फायदा होगा। मेरी बात समझ गए? तो कहीं ना कहीं जो आपकी कुंडली में ग्रह खराब है उससे रिलेटेड जो चीजें उस दशा में रखो। तो ये कुंडली की दशाएं, जो आपका घर का एक्चुअल वास्तु जो काम करता है वो इस सिद्धांत पर काम करता है। और वो आपके ग्रह कुंडली में जो जिन ग्रह जो होते हैं, मालिक कौन सा है, मतलब घर मेरा है, तो मेरे को जो मेरा घर है 20-25% उसकी पावर मिलेगी घर वाले को, मालिक को। और जो उसका कारक है उसको कितनी पावर मिलेगी? देखो, एक हो गया उस घर का मालिक, मालिक को 25%, लेकिन जो दूसरा ग्रह उसका कारक है उसके परसेंट पास 75 से 70% पावर जाती है। अब जैसे यहाँ पे शनि है, शनि बैठा है मान लो एक एग्जाम्पल इस घर में, तो इसकी है तो अपनी राशि में, तो उसकी पावर कितनी है 20-25%, लेकिन यहाँ मंगल आ गया, इसकी पावर कितनी है 70%। तो ये चीज है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। दूसरा जो इसमें 3-4 चीजें मैं समरी के तौर पे बताता हूँ, बाकी चीजें तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे ये आपकी उत्तर पूर्व दशा है, खासकर जिसका मून कमजोर तकरीबन रहता है, मार्केट में भी काम करते हैं, उनके इमोशन और पेशेंस कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तो 20 लीटर जो भी पवित्र नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जो भी हैं, नर्मदा, लाओ पानी, एक चौकोर चांदी का टुकड़ा डाला उसके अंदर, और उसको इस दिशा में, पूरब उत्तर दिशा में कहीं देख के, अलमारी हो कोई या बना हुआ हो ऊपर, उसमें उसको रख दो परमानेंट, ठीक है इसको। तो ये कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है मंगल के ऊपर। जब तक मंगल अच्छा नहीं होता, जब तक पैसा नहीं आता, तो वो दशा कौन सी है? पूर्व की दशा है। मंगल वहां क्या है? कारक है, मतलब मंगल का घर होता है यहाँ, और सूर्य कारक है, ठीक है। और ये बुध का घर है, मंगल कारक है, तो इसकी दशा कौन सी है? दक्षिण दशा। दक्षिण दशा के अंदर आप शहद का भरा हुआ 4-5 किलो शहद का एक डब्बा लो और वो यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो खासकर पैसा के लिए एक ये और ये, तो चंद्रमा और मंगल अगर मजबूत हो गए तो लक्ष्मी योग बन जाएगा, फिर पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास में। तो कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते तो ये करो, ठीक है। और ये आपको अपने घर की दशापत कुंडली के हिसाब से पता लग गई कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।